नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन मोड में विकसित हो रहे पर्यटन पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। भारत आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। नागालैंड में विधायक दल का नेता चुनने के लिए एनडीपीपी की आज कोहिमा में बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 और उसके टीकाकरण प्रबंध के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 जीता। और इंदौर में भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का लक्ष्य। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बजट बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का विषय है मिशन मोड में विकसित होता पर्यटन। 23 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित 12 वेबिनारों की श्रृंखला का यह एक हिस्सा है। ये वेबिनार केंद्रीय बजट 2023-24 में रेखांकित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। भारत आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसमें भारत प्रशांत क्षेत्र में हाल ही के घटनाक्रम और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों और मुक्त, खुले और समावेशी भारत प्रशांत की परिकल्पना पर बातचीत की जाएगी। बैठक में शामिल मंत्री क्वाड की रचनात्मक कार्यसूची और क्षेत्र की सामयिक प्राथमिकताओं के समाधान से जुड़ी पहल पर हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्वोत्तर न तो दिल्ली से और न ही दिलों से दूर है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये जीत नई विचारधारा का प्रदर्शन है। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विधानसभा परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप हैं, जिसमें गरीबों और महिलाओं को सशक्त बनाना शामिल है। इससे पहले एक के बाद एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए त्रिपुरा के लोगों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड में एनडीपीपी भाजपा गठबंधन को विजयी बनाने के लिए भी लोगों का धन्यवाद किया। चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। प्रधानमंत्री ने मेघालय विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। मेघालय में खंडित जनादेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कॉनरेड संगमा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी मिलकर सरकार गठित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार की तरह इस बार भी 2 सीटों पर विजय दर्ज की है, जबकि एनपीपी ने पिछली बार से 6 सीटें अधिक लेकर 26 सीट जीती हैं। क्षेत्रीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11 सीटों के साथ सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि कॉनरेड संगमा ने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया है। श्री संगमा ने ट्वीट में कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से बात की और नई सरकार के गठन में उनके समर्थन और आशीर्वाद की अपेक्षा की। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नई सरकार के गठन के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी गठबंधन ने 32 सीट जीती हैं, जो कि 60 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत के 31 के आंकड़े से एक अधिक है। निर्वाचन आयोग द्वारा कल घोषित परिणामों के अनुसार पहली बार चुनाव लड़ रही त्रिपुरा मोथा पार्टी ने 42 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 13 सीटों पर उसे जीत मिली है। त्रिपुरा मोथा पार्टी सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 11 सीट और कांग्रेस को 3 सीट पर विजय मिली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चा ने 47 उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि कांग्रेस के लिए 13 सीट छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इंडिजिनियस फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने दक्षिणी त्रिपुरा में जेलियाबाड़ी सीट पर जीत दर्ज की है।
त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ने धुआंधार प्रचार किया, लेकिन वो अपना खाता नहीं खोल सकी। नागालैंड में एनडीपीपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए कोहिमा में आज बैठक होगी। सत्तारूढ़ एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में जीत के साथ सत्ता बरकरार रखी है। एनडीपीपी के महासचिव अबू मेथा ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बारे में आज औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। श्री मोथा ने बताया कि एनडीपीपी और भाजपा सरकार का एजेंडा शांति और विकास का होगा। उन्होंने रियो सरकार में विश्वास व्यक्त करने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीपीपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीपीपी भाजपा सरकार नागालैंड में प्राथमिकता के आधार पर विकास जारी रखेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में 15 देशों के 350 से अधिक विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री भी शामिल होंगे। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित यह 3 दिवसीय सम्मेलन 5 मार्च तक चलेगा। धर्म के वैश्विक विचारों को एक मंच प्रदान करने वाले इस सम्मेलन में भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की सहभागिता रहेगी। सम्मेलन में 4 प्रमुख सत्रों में 25 विद्वान विभिन्न विषयों पर अपना मत प्रस्तुत करेंगे। इसी दौरान 15 समानांतर सत्र भी होंगे, जिनमें 115 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इस मंत्रालय ने कोविड का प्रबंधन करने में सरकार की रणनीति को मान्यता दी है। इस मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के शामिल होने, विशेषकर पीपीई किट बनाने वाले उद्योग में आशा कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को भी स्वीकृति दी है। इस पुरस्कार की घोषणा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया डायलॉग के दौरान की गई थी। वैक्सीन को विकसित करने और निर्माण करने में देश के योगदान की भी प्रशंसा की गई। पोर्टर पुरस्कार का नाम पुरस्कृत अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिए गए मंच को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण के सिद्धांत अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का 4था संस्करण देश भर के 748 जिलों में 2 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया और उन 2 लाख में से जो 85 सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं, इनमें से भी 61 युवतियां हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर आए और इनकी प्रतिभा को देखकर लगता है कि आज का युवा कितना जागरूक है और कितना समर्पित है। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कर रहा है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में स्पर्धारोधी अर्थशास्त्रियों के एक बड़े जनसमूह को भी सृजित करने की कोशिश की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज विशाखापट्टनम में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार पहली बार 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। शिखर सम्मेलन में 25 देशों के निवेशकों के भाग लेने की आशा है। स्वास्थ्य मंत्रालय औषधि और भारतीय चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के साथ पूरे देश में आज 5वां जन औषधि दिवस मना रहा है।
इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन औषधि केंद्रों के बारे में लोगों को अधिक जानकारी देने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के बीच जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि कल देश भर में 34 से अधिक प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई। इनमें से 8 यात्राओं का नेतृत्व सांसदों ने किया। मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टरों सहित 5000 से अधिक नागरिकों ने MyGov प्लेटफॉर्म पर जेनेरिक दवाओं का उपयोग करने की शपथ ली। आज दूसरे दिन जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से संबंधित ज्ञान का प्रचार करने के लिए जन औषधि जेनेरिक दवाओं की आसान सुलभता सुनिश्चित करना है। समाचार कक्ष से मनोज। मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट में आशा पारेख अस्पताल के पास कल आग लग गई। आग शाम करीब 5 बजे लगी और 4 दुकानों तक ही सीमित थी। मुंबई फायर ब्रिगेड ने शाम करीब 7 बजे आग बुझा दी। बृहन मुंबई नगर निगम के अनुसार घटना के दौरान घायल हुए 2 लोगों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सरकार ने कहा है कि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है और इस फसल पर फिलहाल गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गेहूं फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित एक समिति की बैठक के दौरान ये सर्वेक्षण सामने आया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का लक्ष्य दिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कल मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 163 रन पर आउट हो गई। चेतेश्वर पुजारा ने सर्वाधिक 59 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लियोन ने सर्वाधिक 8 विकेट लिए। भारतीय टीम पहली पारी में केवल 109 रन ही बना सकी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 197 रन बनाकर 88 रन की बढ़त प्राप्त की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद मुकेश। त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार फिर से बनने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी प्लस की सरकार। पीएम मोदी ने कहा, जीत का रहस्य है त्रिवेणी। हिंदुस्तान ने जीत का जश्न शीर्षक से लिखा है, पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में बहुमत के बाद प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय पहुंचे। जनसत्ता ने दिया है, त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन की वापसी। मेघालय में कॉनरेड संगमा सत्ता से कुछ कदम दूर। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, पूर्वोत्तर में मोदी का जादू बरकरार। त्रिपुरा नागालैंड में हुई वापसी। मोदी बोले, जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के समर्पण को। अमर उजाला की सुर्खी है, पूर्वोत्तर फिर भगवा, तीनों राज्यों में एनडीए सरकार। राजस्थान पत्रिका ने G20 की बैठक की खबर देते हुए लिखा है, विदेश मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले, बुद्ध की धरती से शांति का संदेश लेकर जाएं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, मोदी सबसे चहेते नेता। दैनिक भास्कर के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की 2 टूक, युद्ध रोकने में नाकाम रहा यूएन और भुगत रहे हैं गरीब देश। दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री की भेंट को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, भारत इटली के बीच रक्षा सहयोग को लेकर नया अध्याय शुरू। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं होती, युवाओं के हाथों में है अब लैपटॉप। लोक सत्य के अनुसार डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से सीमा मसले के समाधान पर की बातचीत। नव भारत टाइम्स के अनुसार जयशंकर बोले, एनएसी पर हालात सामान्य नहीं। पंजाब केसरी ने लिखा है, एल्यूमिनियम से बनेगी वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन और हिंदुस्तान ने अंतिम पृष्ठ पर दिया है, गृहिणियों का मेहनताना 7.5% जीडीपी के बराबर। पत्र ने ग्रीस में रंगीन आटे की होली को भी सचित्र प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन मोड में विकसित हो रहे पर्यटन पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। भारत आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। नागालैंड में विधायक दल का नेता चुनने के लिए एनडीपीपी की आज कोहिमा में बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 और उसके टीकाकरण प्रबंधन के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 जीता। और इंदौर में भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।